तो सबसे पहले हम बात करते हैं रायबरेली की। राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है, पर प्रियंका गांधी को कहीं से भी टिकट न देने के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं वो गले नहीं उतर रहे हैं। ये तर्क लोगों के गले उतरने को तैयार नहीं है, जबकि आम लोगों का मानना है कि प्रियंका इन दोनों सीटों में कहीं से अगर चुनाव लड़ती तो उनकी जीत की संभावनाएं उनके भाई के मुकाबले कहीं ज्यादा रहती। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कोई जोखिम नहीं लेना चाह रही, इसलिए राहुल गांधी अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे। बीते 5 साल में राहुल गांधी एक बार भी अमेठी नहीं गए। इसे प्रमुख वजह बताया जा रहा है। एक तर्क ये भी है कि गांधी परिवार के किसी सदस्य को रायबरेली से लड़ना था। पिछली बार सोनिया गांधी रायबरेली में 1.25 लाख वोट से जीती थी। ऐसे में इस सीट से राहुल गांधी की जीत की उम्मीद की जा रही है। देश भर में पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा जोरों पर रही है कि अब की बार कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इन दोनों सीट से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने सस्पेंस खत्म कर दिया। कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। असल में यूपी की दोनों सीट अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। निर्णय पर पहुंचने से पहले हुआ मंथन। पार्टी सूत्रों की माने तो राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाने को लेकर गांधी परिवार में काफी चर्चा हुई। गांधी परिवार ने रायबरेली के साथ साथ अमेठी से किसे उम्मीदवार बनाया जाए, इसे लेकर काफी बार चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी में बहुत सारे नेताओं का ये मानना था कि राहुल और प्रियंका दोनों को चुनाव लड़ाना चाहिए, मगर राहुल गांधी का कहना था कि उनका अमेठी से लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो अगर जीत भी जाते हैं तो अमेठी सीट ही छोड़ेंगे, ना कि वायनाड। वहीं पीएम मोदी ने राहुल के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर तीखा कटाक्ष किया। कहा, राहुल गांधी डर के कारण रायबरेली भाग गए। पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद से कहा, डरो मत, भागो मत। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। रायबरेली लोकसभा सीट का इतिहास। 1952 में फिरोज गांधी ने चुनाव लड़ा और जीते। 1958 में भी फिरोज गांधी ने चुनाव लड़ा और जीते। 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता। 1996 में पहली बार बीजेपी ने रायबरेली सीट जीती। 1996 से 98 तक बीजेपी के अशोक सिंह सांसद रहे। 1999 में कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव जीते। 2004 में इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी जीती। सोनिया गांधी 5 बार रायबरेली से सांसद चुनी गई। 2024 में कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाया।
रायबरेली सीट से अब तक सोनिया गांधी चुनाव लड़ती आई हैं। राहुल अमेठी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन कांग्रेस ने दोनों टिकट के ऐलान में देरी के पीछे यही तर्क दिया है कि पार्टी नेतृत्व ने विचार विमर्श के बाद फैसला लिया है। पार्टी सूत्रों की माने तो राहुल गांधी को उम्मीदवार से बनाने को लेकर गांधी परिवार से काफी चर्चा हुई। गांधी परिवार ने रायबरेली के साथ साथ अमेठी से किसे उम्मीदवार बनाया जाए, इसे लेकर काफी बार चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी में बहुत सारे नेताओं का ये मानना था कि राहुल और प्रियंका दोनों को चुनाव लड़ना चाहिए, मगर राहुल का कहना था कि उनका अमेठी से लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो अगर जीत भी जाते हैं तो अमेठी सीट ही छोड़ेंगे, ना कि वायनाड। रायबरेली सीट कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। पिछली बार सोनिया गांधी यहां से 2.25 लाख वोटों से जीती थी, मगर उनके वोटों का प्रतिशत लगातार कम हो रहा था। फिर राहुल गांधी सोनिया गांधी को ये समझाने में कामयाब रहे कि चूंकि प्रियंका अभी फिलहाल चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, तो क्यों ना वो खुद रायबरेली से चुनाव लड़ें, और अगर चुनाव के बाद एक सीट छोड़ने की नौबत आती है तो रायबरेली से प्रियंका को मैदान में उतारा जाए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि तब तक ये भी पता चल जाएगा कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के चुनाव में क्या स्थिति रहती है। प्रियंका गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर काफी सवाल पूछे जा रहे हैं। जयराम रमेश कहते हैं कि प्रियंका जी धुआंधार प्रचार कर रही हैं और अकेली नरेंद्र मोदी के हर झूठ का जवाब सच से देकर उनकी बोलती बंद कर रही हैं। इसलिए ये जरूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए। प्रियंका तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगी। शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। दरअसल 2019 के चुनाव में कांग्रेस यूपी की जो एक सीट जीत सकी थी, वो रायबरेली सीट ही थी। वो राजस्थान से राज्यसभा पहुंच चुकी है। बता दें कि सोनिया गांधी ने 2019 में घोषणा की थी कि उनका आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। वो 1999 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ी थी और जीत हासिल की थी। उसके बाद 2004 में वो पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ी और जीती। सोनिया गांधी कुल मिलाकर 5 सांसद चुनी गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।